कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। आपके मूलाधार चक्र में यह कुंडलिनी सुषुप्ता अवस्था में पड़ी होती है, लेकिन जब यही शक्ति जागृत होती है तो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सभी चक्रों को पार करते हुए यह आध्यात्मिक ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। जब सहस्त्रार चक्र में ये कुंडलिनी ऊर्जा पहुंचती है तो आपको आत्मबोध, आत्म जागरूकता, परम आनंद और परम चेतना की अनुभूति होती है। ऐसी कई सारी ध्यान तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार चक्र में पहुंचा सकते हैं। तो पहली जो विधि है वह है श्वास पर ध्यान। आप किसी आसन में बैठ जाएं, ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। अब आप सांस अंदर भरें और गहरी सांस बाहर छोड़ें। लगभग 10-11 बार गहरी लंबी सांस लेने के बाद, छोड़ने के बाद आप बिल्कुल शांत और स्थिर बैठ जाएं। बिल्कुल शांत, दोनों आंखें बंद, ध्यान की अवस्था की आप अनुभूति कर रहे हो और आप अपने आती हुई सांसों की गहराई को देखें और इस सांस की गहराई को देखते हुए आप अपने सांसों में एक ठहराव की अनुभूति करें। जब सांसें अंदर जाती हैं तो फिर सांसें बाहर आती हैं। इन दोनों अंतराल के बीच सांसों का अंदर आना और सांसों का बाहर जाना, इस अंतराल के बीच एक ठहराव होती है और यह जो ठहराव है ये सांसों का ठहराव है। जब आप अपने इन सांसों के ठहराव की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं, जब आप इसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, उस ठहराव को जब आप महसूस करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही आपके शरीर में चक्रों में ऊर्जा सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। जब सांसों के ठहराव को महसूस करना आप शुरू कर देंगे तो अपने आप ही आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो ये नियमित अभ्यास करने से ऐसा संभव हो सकता है। ध्यान में तो अपने आप ही जब साधक चेतना की एक गहरी अवस्था में होता है तो अपने आप ही सांसों में कुंभक जैसी अवस्था, बहुत देर तक सांसें रुकती हैं, कभी अंतर कुंभक कभी बाह्य कुंभक, सांसें रुकी हुई होती है, एक लंबा सा ठहराव होता है और अपने आप ही साधक को उसके मूलाधार चक्र के पास मूल बंद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसके गुप्तांगों से ऊपर तक का क्षेत्र खींच जाता है, उसके गुदा द्वार के साथ साथ वो खींच जाता है और अपने आप ही वो ऊर्जावान महसूस होने लगता है। ये सीधा संकेत है कि उसकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो चुकी है। जब सांसों में ठहराव उत्पन्न होता है तो अपने आप ही मन शांत होता है और आपके अंदर ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। दूसरी जो विधि है वह है नाद योग। आपके शरीर में कुछ आंतरिक ध्वनियां पैदा हो रही हैं। ये आंतरिक ध्वनियां सुनने का किसी के पास भी समय नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं, जब आपका मन सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद बिल्कुल शांत होता है, एक चेतना विकसित होती है, तो अपने आप ही कुछ आंतरिक ध्वनियां सुनाई पड़नी शुरू होती हैं। जब आप
प्रतिदिन ध्यान साधना करते हैं तो कुछ नाद आपको सुनाई पड़ने शुरू होते हैं। ये ऐसे नाद हैं, इनको आप ध्वनि भी नहीं कह सकते। ये नाद हैं जो स्वयं ही प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। वाइब्रेशनल एनर्जी ध्यान में पैदा होती है और इस पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन फैला हुआ है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही रूप है। तो ऊर्जा एक वाइब्रेशनल पैटर्न में चलता है, हमेशा एक कंपन इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और यह जो ध्वनि कंपन है, जिस नाद के रूप में मौजूद है, उसे अनहद नाद कहते हैं। तो ध्यान साधना के दौरान अपने आप ही वो ऐसा नाद सुनाई पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे वह आपके कानों में सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आवाज आपके आत्मा से जुड़ जाती है। वो परमात्मा की आवाज है। वो परमात्मा की आवाज जब सुनाई पड़ती है तो आपकी आत्मा मगन होती है और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है अनहद नाद की ध्वनि को सुनते हुए। ध्यान साधना के दौरान जो सूक्ष्म तरंगे आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, जैसे दाहिने कान के पास ऐसा लगता है कुछ हम की ध्वनि सी वो आवाज सुनाई पड़ रही। हम जैसा जो साउंड है जो ओम में होता है, वैसा ही हम का वो ध्वनि गूंज उत्पन्न करते हुए आपके कानों में सुनाई देता हुआ महसूस हो, तो आप उस ध्वनि के प्रति बिल्कुल सजग हो जाएं, चेतन हो जाएं। उस ध्वनि को आप सुनते रहें। सुनते 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 आपके अंदर साक्षी भाव प्रकट होगा, और जब ऐसा होगा, उस ध्वनि में जब आप विलीन हो जाएंगे, तो अपने आप ही साउंड ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये नाद की ऊर्जा आपके कुंडलिनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर उद्वेलित करना शुरू कर देगी। आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी और आपको कुंडलिनी जागरण की अनुभूति होनी भी शुरू हो जाएगी। जो तीसरी ध्यान तकनीक है वह है त्राटक ध्यान, दृष्टि ध्यान। ये आंखें खोलकर ये ध्यान किया जाता है। किसी स्थिर वस्तु या जलते हुए दीपक के लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रहे, यह दीपक की जो लौ होती है, इस लौ में जो एक तपिश होती है, उससे जो विकिरण निकल रही होती है, वह सीधे सीधे आपके तीसरे नेत्र से आज्ञा चक्र से वो जाकर के जुड़ता है। दोनों आंखें खुली हों और आप एक टक आप उसी लौ को आप देख रहे हो, लौ त्राटक ध्यान। तो उस लौ को देखते समय आपका जो आज्ञा चक्र है, जिस आज्ञा चक्र में स्वयं ही प्रकाश की कई फ्रीक्वेंसीज होती है, जब आप अपनी दृष्टि उस लौ के ऊपर फोकस करते हैं, जो स्वयं प्रकाश है, वो आपके आज्ञा चक्र से जुड़ जाता है। जो आज्ञा चक्र है सबसे छोटा चक्र है, केवल 2 कमल की पंखुड़ियां। आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होना शुरू होता है। ध्यान रहे, ये आज्ञा चक्र का जागरण नहीं है, स्टिमुलेशन है। आज्ञा चक्र में जब स्टिमुलेशन शुरू होता है तो ये 2 कमल से 4 कमल की पंखुड़ियों तक पहुंचता है, जहां आपका मूलाधार चक्र है। तो इसका स्टिमुलेशन अपने आप आपके मूलाधार चक्र में पहुंचता है और मूलाधार चक्र अपने आप ही जागृत होना शुरू होता है। जहां कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मंत्र जप के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, क्योंकि मंत्रों में एक वाइब्रेशन होते हैं और
ये ऐसे वैसे वाइब्रेशन नहीं होते, ये मंत्र सिद्ध करके ये बनाए गए, रचना किए हुए फॉर्मुलेटेड मंत्र होते हैं। तो इन मंत्रों से जब ध्वनि पैदा होती है, गूंज पैदा होती है, तो सीधे सीधे आपके मूलाधार चक्र को उद्वेलित करती है, आपके अंदर ऊर्जा को उद्वेलित करती है। जहां कुंडलिनी सुसुप्तावस्था में है, तो आपको मंत्र में सोहम मंत्र का जप करना है। आप इसे मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करेंगे सांसों के माध्यम से। जब सांसें अंदर, तब शो की ध्वनि, सांसें बाहर, हम की ध्वनि। सांसें अंदर शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। आप पूरी चेतना में, पूरी जागरूकता के साथ अपने सांसों की गहराई में इस मंत्र को समा जाने दें कि जब आप सांसें ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक शो, और जब सांसें छोड़ रहे हैं ऑटोमेटिक हम। शो हम, शो हम। आप इस मंत्र का नियमित प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें। ध्यान रहे हमेशा मानसिक अभ्यास करें, और इसमें जो गूंज ध्वनि पैदा होती है, आप उस ध्वनि को अपने सांसों में घुल जाने दें, उसकी अनुभूति करें। पूरे ध्यान को इस मंत्र से उत्पन्न ध्वनि पर आप केंद्रित कर दें। धीरे धीरे अपने आप ही इस ध्वनि के कारण मूलाधार चक्र के पास ऊर्जा उद्वेलित होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी मानसिक जप करना है। आपको इस मंत्र को इस प्रकार जप करना है कि ये आपके सांसों में घुल जाए, जैसे सोहम घुल जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे इस मंत्र में जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि आप ओम का उच्चारण शुरुआत में किस प्रकार करते हैं। अलग से आपको ओम मंत्र के जाप की जरूरत नहीं। इसी मंत्र में आप ओम को कुछ इस प्रकार जप करें कि ओम का पूरा जप हो जाए। देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब ओम का उच्चारण हो तो ओम 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 करते समय आपका मुंह झटके के साथ थोड़ा बंद हो और फिर वह तत्काल नमः शिवाय में खुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पांचवा जो ध्यान तकनीक है वह है भक्ति और भावना ध्यान। ये कुंडलिनी शक्ति प्रतीकात्मक है। ये शक्ति ऊर्जा का स्वरूप है, स्त्रीण शक्ति है। तो आप इस शक्ति को आप मां पार्वती स्त्रीण शक्ति आप इसे मान लें। आप जब ऊर्जा ये उद्वेलित हो तो आप इसे मां पार्वती काली शक्ति की ऊर्जा समझें, और जब इस ऊर्जा की अनुभूति करते 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 आप सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाए, और सहस्त्रार चक्र में जब सेंसेशन होना शुरू हो जाए, जब परम चेतना की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, परम आनंद की अनुभूति होने लगे, तो आप इसे भगवान शिव की कृपा समझें और आप अपने शक्ति और शिव को एक साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। पूरी भावना और भक्ति बनाए रखें कि शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, और शिव शक्ति के मिलन में जो ऊर्जा
आनंद पैदा हो रहा है, आप स्वयं उसकी अनुभूति कर रहे हैं। शिव और शक्ति आपके अंदर खेल रहे हैं और जो भी अनुभूतियां हो रही हैं आप मात्र उसके दृष्टा हैं, आप इसकी अनुभूति करते रहें। भावना और भक्ति में आप इस प्रकार उतर जाएं कि आप इस पूरे सेंसेशन में, आनंद में, गुदगुदी में आप एक हो जाएं। पूरा आनंद, पूरा सेंसेशन आपके साथ मिलकर एक हो जाए। दृष्टा का भाव धीरे 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 समाप्त होगा, आप शिव और शक्ति में विलीन हो जाएंगे। छठवां जो ध्यान तकनीक है वह है अंदर के शून्य का ध्यान, वाइड मेडिटेशन। ध्यान साधना के दौरान आप अपने शरीर और मन के बीच के गैप को आप महसूस करें। आपके शरीर और मन के बीच जो गैप है कि आप शरीर है तो शरीर भाव की अनुभूति कर रहे हैं, आप मन है तो मन के विचारों की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जब आप ध्यान की चेतना में होते हैं तो आप शरीर भाव में है, आपकी आंखें हैं, आपकी सारी इंद्रियां हैं और आप अपने इन इंद्रियों से यानी कि शरीर के इंद्रियों से अपने विचारों को देख रहे हैं। यानी कि आपकी इंद्रियां, आपका शरीर वो अलग खड़ा है, अलग आप बैठे हैं और आपका विचार आपके सामने है। अब वो आपके दिमाग में नहीं रहा। हालांकि विचारों की अनुभूति दिमाग में, मस्तिष्क में ही होती है, लेकिन ध्यान साधना के दौरान इस संबंध में दूरी पैदा होती है। आपको लगता है कि आप विचारों को देख रहे हैं, विचार कहीं दूर चल रहे हैं और उन विचारों को आप देख रहे हैं। दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में विचारों को देख रहे हैं। तो शरीर और मन के बीच की जो दूरी है उस दूरी को आप देखें। जब ये दूरी दिखाई पड़नी शुरू होती है तो धीरे धीरे शरीर बोध भी समाप्त हो जाता है। शरीर में कुछ अनुभूति नहीं होती, ऐसा लगता है कि केवल आप चेतना है, केवल अनुभूतियां हैं और शरीर में न तो आपका कहीं पर हाथ है, ना ही आपका कहीं पर पैर है, कुछ अनुभूति नहीं होती। सारी शारीरिक अनुभूतियां समाप्त हो जाती है, विचार भी समाप्त हो जाते हैं। तो शरीर और मन के दूरी को देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, एक अद्वैत उतरता है, केवल आत्मा की अनुभूति शेष रह जाती है जहां आप परमात्मा से जुड़े होते हैं। ऐसी अनुभूति आती है कि आप जब एक होते हैं तो शिव शक्ति भी मिलकर एक हो जाते हैं और आपके मूलाधार चक्र में वो उद्वेलन, ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाता है। सुषुप्त कुंडलिनी अपने आप ही उठनी शुरू हो जाती है।